ऐसे में आज का सीधा सवाल, और यह सवाल 2024 से भी जुड़ा हुआ है और हमारे सामाजिक ताने बाने से भी, आरक्षण पर भागवत ज्ञान 2024 में आएंगे काम? और सबका साथ सबका विकास क्या सिर्फ कहने की बात? कड़वा सवाल है, सीधा सवाल है। चर्चा में मेरे साथ संघ विचारक सौरभ मालवीय, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत, जाने माने चुनावी विश्लेषक, देश के सबसे बड़े चुनावी विश्लेषकों में से एक संजय कुमार, एलजेपी रामविलास पासवान गुट के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता AK वाजपेयी, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज काका इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो सौरभ, सवाल बड़ा सीधा है और सरल सा है। ये यकायक आरक्षण की ऐसी पैरवी करते हुए क्यों दिखाई दिए मोहन भागवत? संदीप जी, पैरवी शब्द आपका है। संघ समाज के सभी क्षेत्रों में समाज के विकास के लिए, समाज के अंतिम व्यक्ति तक मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति हो सके, सभी तबके, सभी वर्ग, सभी प्रत्येक व्यक्तियों तक, इसके लिए विविध क्षेत्रों में, विविध संगठनों में, विविध आधार पर, विविध मंचों से अलग अलग प्रकार से लगातार निरंतर कार्य कर रहा है। इसलिए यह शब्द आपके हो सकते हैं पैरवी जैसा, जबकि सत्यता यह है, समाज जानता है और हम इस दिशा में कार्यरत हैं। यह सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है। हिंदू समाज का भारत के रहने वाले प्रत्येक व्यक्तियों के विकास की चिंता हो, सरकार योजनाएं और समाज स्वयं स्वावलंबी बने, हर व्यक्ति स्वयं स्वावलंबी बने, जिसको मूलभूत आवश्यकता और विकास की किरण हर व्यक्ति तक पहुंचे, वह समाज अनायास ही बनेगा। अनायास ही या गफलत में सौरभ भाई, मैंने पैरवी शब्द इस्तेमाल नहीं किया। 2015 में बिहार में आरक्षण की समीक्षा करते पाए गए थे, ये बात कहते पाए गए थे मोहन भागवत। जब मंडल कमीशन, एक मिनट, मंडल कमीशन लागू हुआ, ऑर्गेनाइजर की वो प्रति आपके पास में भेज भी सकता हूं, वो कहते हैं वो विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, गांधी और हेडगेवार के दिनों में हिंदू समाज को एकजुट करने के महान कार्य को नष्ट करना चाहते हैं। आरक्षण हिंदू समाज को एकजुट करने को नष्ट करने का काम बताया गया था। संदीप जी, संविधान के अनुरूप जो चीजें तय होती हैं वह समाज के विकास के लिए होती हैं। आज आवश्यकता, उस समय भी आवश्यकता और निरंतर आवश्यकता है। भारत एक लंबे काल खंडों से संघर्ष से घिरा रहा और अभी हम विकास की प्रक्रिया में तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। आज विज्ञान के इस युग में हैं, हम चंद्रयान तक की यात्रा पूरी कर रहे हैं। ऐसे में हमें हर समाज के, हर तबके के उस व्यक्ति के पास पहुंचना होगा। ऐसे में मूलभूत आवश्यकता जिसे जरूरत है, जिसे वास्तव में किसी धन के अभाव में, अर्थ के अभाव में, शिक्षा से वंचित हो जाता है, भोजन पानी से वंचित हो जाता है, उन सबको मुख्य धारा में, समाज में लाना होगा। यही सरकार की काम है, यही समाज का काम है, यही हम सबका दायित्व है, आपका, हमारा, सभी का दायित्व है। बात सिर्फ आरक्षण तक सीमित नहीं रखी सरसंघ चालक ने, सौरभ भाई, सरसंघ चालक ने बात सिर्फ आरक्षण तक सीमित नहीं रखी। उन्होंने कहा साथ रहने वालों से हमने भेद किया, उन्हें पीछे रखा, उनका जीवन पशु तुल्य होने पर भी हमने चिंता नहीं की, और ऐसा 2000 वर्षों तक चला। आजकल बड़ा वो शगल चला हुआ है, सनातन धर्म पर दुनिया भर की बहसें हो रही हैं। यहाँ तो वो कह रहे हैं कि हिंदू समाज ने भेदभाव किया, पशु तुल्य भी एक वर्ग को बनाकर रखा। ये सरसंघ चालक कह रहे हैं। देखिए संदीप जी, हमें समझना होगा कि आखिर वह क्या कारण था कि कभी दुनिया का मार्गदर्शन, दुनिया में विश्व गुरु के नाम से भारत जाना जाता रहा। तो जब मुगल आए, जब हम अंग्रेज आए, लंबे काल खंडों तक समाज ने संघर्ष किया है, तरह तरह की यातनाएं भोगी हैं। उसी परिस्थितियों में लगभग 2000 वर्षों का ये हमारा दौर रहा, जब हमारी संस्कृति पर, हमारे धर्म पर, हमारे तमाम चीजों पर हमला हुए। उसके बाद भी भारत खड़ा है। सौरभ भाई, एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है?
पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।